हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। ओके, सो आज है 15 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो कल था 14 मई। सो आप लोगों ने मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया है? ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप सभी ने अपने घर पे अपनी मदर्स को क्या सरप्राइज दिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं सेशन के बारे में। ये लेक्चर आप सभी के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है और डेली हम यहाँ पे डे ऑफ द वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। साथ ही साथ ये लेक्चर आप सभी को बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से, जय हिंद जय भारत। ओके, थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। तो आपको भी क्या करना होगा? आप सभी को भी अपने काम से प्रेम करना होगा, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं आज के सेशन का। जैसा कि आज 15 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? सो ये मनाया जाता है, ऑप्शन इज करेक्ट है, ऑप्शन डी, यानी कि 13 मई को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ओके, अब बात कर ली जाए यहाँ पे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में, जो कि 14 मई एंड 8 अक्टूबर को 2022 में, यहाँ पे 23 कर लीजिएगा। ओके, 2023 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को हर साल 2 बार मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना के बाद से यह हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है मई में, यानी कि यह दिवस जो है मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे रविवार को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ओके, इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम है 2023 की, वो थीम है जल सतत पक्षी जीवन। जल सतत पक्षी जीवन 2023 की थीम है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम लोग साल में 2 बार मनाते हैं। फर्स्ट मनाते हैं मई के दूसरे शनिवार को, सेकंड मनाते हैं अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? Where will the G20 conference on crime and security be held recently? So करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे गुरुग्राम में मनाया जाएगा। गुरुग्राम में G20 का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो कि अपराध और सुरक्षा से संबंधित वहां पे बातें की जाएंगी। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्ध शतक बनाया है? Who has scored the fastest the 50 in the history of IPL recently? So करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि यशस्वी जायसवाल। ओके, इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इनका नाम है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फोर्थ, हाल ही में किस कंपनी ने बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड के बाल एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे कंपनीज के कुछ ऑप्शंस है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी पूमा कंपनी है जो कि भारत के बाल गोपालन को प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है पूमा कंपनी ने। किन्हें? तो के बाल गोपालन को। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को जूनोटिक रोग निवारण के लिए 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? Recently, which country has been approved by the World Bank for USA $12 million
फॉर जेनेटिक डिसीज प्रिवेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया, हमारा प्यारा भारत। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को जेनेटिक रोग के निवारण के लिए 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है। अब बात करेंगे यहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने भारत के जेनेटिक, पेन चेंज करते हैं, भारत में जेनेटिक और संक्रमण बीमारियों की रोकथाम के लिए 675 यानी 675 करोड़ रुपए, डॉलर में बात करें तो 8.2 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने यह कर्ज भारत के मवेशियों के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बेहतर तरीके को अपनाने के लिए दिया है। वहीं पशुओं से फैलने वाले इन जेनेटिक और संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ इसका लक्ष्य है स्थानीय और सीमा पार से उभरते संक्रमण रोगों के खतरे का पता लगाना और इससे निपटना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को जेनेटिक संक्रमण से रोकने के लिए 8.2 करोड़ डॉलर कर्ज देने की मंजूरी दी है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of Twitter recently? So यहाँ पे आप सभी को इमेज में यहाँ दिख रहा होगा कि ये कौन है, ट्विटर के वर्तमान समय में सीईओ है, ओके, जिनका नाम है एलन मस्क। लेकिन अब ट्विटर ने अपना सीईओ चेंज कर दिया है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में दिख रहा होगा। सो इनका नाम है लिंडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी कि लिंडा याक्रोनिको को बनाया गया है यहाँ पे ट्विटर का न्यू सीईओ। ओके, इतनी सी बात याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर के लिए एक नया सीईओ नियुक्त किया है, जो कि ट्विटर की नई मुख्य कार्यपालिका अधिकारी हैं। सीईओ यानी कि यूबीसीयू यूनिवर्सल की लिंडा याकोरिना है वर्तमान में। अगेन ये लाइन पूरी रिपीट है। ओके, एलन मस्क की बात करें तो अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन में खरीदा था ट्विटर को, और दिसंबर में कहा गया था कि वह सीईओ के रूप में सीईओ के रूप में अलग हो जाएंगे जब उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल जाएगा। सो अब मिल गई हैं सीईओ की न्यू ट्विटर की नई सीईओ मिल गई है, इसलिए एलन मस्क इस पद पे अब नहीं रहेंगे, तो लिंडा जो है इस पद पे रहेंगी। ओके, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो ये एक बेसिकली जानने वाली बात है। तो ट्विटर की स्थापना की गई थी 2006 में। वहीं किसने किया था? तो जैक ने किया था, जैक डोरसे ने, बिज स्टोनो ने और इवान विलियमसन। तो इवान विलियमसन है यहाँ पे। ओके, इनके द्वारा ट्वीट्स नामक संक्षिप्त रियल टाइम संदेशों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। वहीं 2006 में सार्वजनिक रूप से लॉन्च हुआ और तेजी से यह लोकप्रिय भी हो गया। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यह है कि अब जो प्रेजेंट टाइम की जो 2023 में सीईओ जो हैं वो कौन बनेंगे ट्विटर की? वो लिंडा है। और ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है यहाँ पे आप सभी को कि ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। ओके, और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? तो जैक डोरसे हैं, बिज स्टोनो है, इवाना विलियम्स है। ओके, सो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के सामने है 7th क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी द ग्लोबल आयुर्वेदा फेयर विल बी हेल्ड रिसेंटली? सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 7th का ऑप्शन ए, यानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा तिरुवनंतपुरम। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ग्लोब आयुर्वेद फेस्टिवल, तो इसका नेम याद रखिएगा, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल यानी GAF 2023 का 5वां संस्करण जो है 1 दिसंबर से 2005 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित किया जाएगा। इन फ्यूचर की बात की जा रही है। एंड इस आयोजन का विषय जो रखा है वो क्या है? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और उसके पूर्ण उत्थान आयुर्वेद है, ये इसका विषय रखा गया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों और हितधारकों को एक साथ लाएगा।
वहीं इस सम्मेलन में नोबेल विजेताओं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित शीर्ष वैज्ञानिक और 75 देशों के 7,500 से अधिक प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। ओके, तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो है तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित किया जाएगा, जो कि 5वां संस्करण है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। ओके, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर स्ट्रीट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो विच पोर्ट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द सागर स्ट्रीट अवार्ड? सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे गाइस ऑप्शन 8 का ऑप्शन सी यानी कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि पोर्ट जो है उसको इसको कोच्चि बंदरगाह को सागर स्ट्रीट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है कि सागर स्ट्रीट सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? तो कोच्चि बंदरगाह को किया गया है। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटेन काल में पड़ी 2 लाख डॉटेड लाइन किसानों को सौंप दी है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज handed over 2 lakh across dotted line to the farmer laying since the British year? सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ब्रिटेन काल से बड़ी 2 लाख डॉटेड लाइन किसानों को सौंप दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10th, तो इसे भी रीड कर लेते हैं। हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द गोविंद स्वरूप अवार्ड 2023? तो सो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि जयंत विष्णु निर्लिकर। सो करेक्ट ऑप्शन यही है कि जयंत विष्णु को मिला है गोविंद पुरस्कार, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023। तो इस इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है गोविंद विष्णु नीलकर। ओके, सो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार और इन क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स है। तो एक प्रमुख खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं जयंत नीलकर को पुणे महाराष्ट्र में 12 मई 2023 को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर जयंत नीलकर को रिपीट है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे पुरस्कार का नाम प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो कि 1929 से 2020 में सम्मान में रखा गया है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ओके, तो इतनी सी बात आपको याद रखना है कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के ही नाम पे क्यों दिया जाता है? तो इन्होंने भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के संस्थापक माना जाता है, इसीलिए प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी के नाम पे यह सम्मान दिया जाता है। तो इस साल मिला है जयंत नीलकर को। ओके, अब बात करेंगे हम लोग अपने फेवरेट सेशन की जो कि है डे ऑफ द वर्ड। एंड आज का वर्ड है आप सभी के सामने कोर्डियल। कोर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या फिर सौहार्दपूर्ण। ओके, क्या होगा कोर्डियल का मीनिंग? मैत्रीपूर्ण या फिर सौहार्दपूर्ण। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और पढ़ाई बहुत बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।